Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 2 of class 11th from chemical equilibrium. In this lecture we will discuss about types of chemical reaction. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 11th and 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? टाइप्स ऑफ chemical reaction on the basis of speed. ये है आज का टॉपिक. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को लर्न किया था और उसमें हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होती हैं ये लेक्चर आपने सीखा था. आज आप उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड. तो चलिए इस टॉपिक को आज सीखते हैं बड़े सिंपल तरीके से. तो देखिए इसके आधार पर जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं. 2 टाइप. वो 2 टाइप कौन से हैं? नंबर 1, पहला टाइप है फास्ट रिएक्शन. एक तो ये होती है. सबसे पहले हम फास्ट रिएक्शन को, ये फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं ध्यान रखना है आपको. फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स देते हैं. आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं. तो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं इसमें पोलर कोवैलेंट कंपाउंड भी आएंगे. पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड अगर कोई रिएक्शन देते हैं तो वो रिएक्शंस आयोनिक रिएक्शंस की कैटेगरी में आती हैं और सारी की सारी जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं. तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन है आप जानते हैं वो सब कैसी रिएक्शंस होंगी? फास्ट रिएक्शंस होंगी. फास्ट रिएक्शन से मतलब ये होता है कि इनकी हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो इसकी एक लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा. Generally, these reactions are ionic reaction. जितनी भी ये रिएक्शन जनरली होती हैं वो कैसी होती हैं? आयोनिक रिएक्शंस होती हैं. लेकिन आयोनिक रिएक्शन की पहचान कैसे करोगे? तो इसकी 2 बातें याद रखिए. या तो वो आयोनिक कंपाउंड होंगे या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होंगे. जैसे मान लीजिए HCl है तो ये क्या है? एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है. आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं ये आप जैसे जानते हैं NaCl. अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये काहे में ब्रेक हो जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl. तो इनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड जिनको आयंस में डिवाइड कर सके. तो आयंस में डिवाइड आयोनिक कंपाउंड भी होंगे और आयंस में डिवाइड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड भी होंगे. तो जब हम कोई भी आयोनिक कंपाउंड लेते हैं और आपस में रिएक्शन कराते हैं ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ऐसी रिएक्शन को हम इसकी कैटेगरी में रखते हैं, आयोनिक रिएक्शंस की कैटेगरी में रखेंगे. तो फास्ट रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं? आयोनिक रिएक्शंस होती हैं. आयोनिक रिएक्शन कौन सा देता है? जो कंपाउंड्स में अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो आयंस में डिवाइड हो जाएगा. वो किस टाइप के होंगे? 2 टाइप के. आयोनिक कंपाउंड हो सकते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो सकते हैं. तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करेंगे. इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है वो क्या है
ये आपको दिमाग में रखना है। एक तो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक रिएक्शंस देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, रेट डिटर्मिनेशन, रेट डिटर्मिनेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इससे रेट डिटरमाइंड करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी फास्ट होती है कि इनको रेट डिटरमाइंड इसकी नहीं कर सकते। लेकिन हमें पहचान करना, और पहचान आप केवल इस चीज से कर सकते हो कि ये आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, राइट। रेट डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और मैं एक एग्जांपल भी बताता हूं कि आयनिक रिएक्शन कैसी होती है। जैसे मैंने बताया NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ये भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो आयनिक रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल, तो देखिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आयोनिक रिएक्शन। जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, एसिड बेस रिएक्शन सभी की सभी आयनिक रिएक्शन होती हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो आयनिक रिएक्शन सभी की सभी क्या होंगी, फास्ट रिएक्शन होंगी। सेकेंड टाइप होता है हमारा, 2 टाइप बताया आपको, ये 2 टाइप में पहला आयनिक रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन की बात करते हैं तो स्लो रिएक्शन ज्यादातर मॉलिक्यूल देते हैं। कौन देते हैं, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसा होता है, जैसे H2O इज ए मॉलिक्यूल, I2 इज ए मॉलिक्यूल, Cl2 इज ए मॉलिक्यूल, O2 इज ए मॉलिक्यूल, F2 इज ए मॉलिक्यूल, ये सब मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो सब कैसी होती है, स्लो रिएक्शन। तो इसका नाम लिखिए नंबर 2, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, मैंने क्या बताया, ये मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो स्लो रिएक्शन होती है, और स्लो रिएक्शन की हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको 2 पॉइंट्स में, सिंपल सा, दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, रिएक्शंस कर दीजिए, ये भी रिएक्शंस कर दीजिए। दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर जितनी रिएक्शन होती है वो सब कैसी होंगी, स्लो रिएक्शन होंगी। और जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उन्हें कैसे पहचाने, तो आपको क्या देखना है, ऐसे मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस टाइप के H2, I2, Cl2, F2, O2 मॉलिक्यूल्स, यानी ये कैसे होते हैं, ये कोवैलेंटेड मॉलिक्यूल हैं, इनमें आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसको लिख दीजिए, रेट डिटर्मिनेशन, रेट डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। तो इससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन से, स्लो रिएक्शन से। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2, दोनों मॉलिक्यूल हैं, रिएक्शन करेंगे, क्या बना लेंगे, 2HCl। अब इस टाइप की रिएक्शन पहुंचाना मेरे अंदाज में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। बड़े आसानी से ऐसी रिएक्शंस को देख करके आप बता देंगे कि ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये वाली आयोनिक रिएक्शन है। बस ये है हमारे 2 टाइप के केमिकल रिएक्शंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूं, अंदाजा लगाइएगा इसके बाद आपकी NCERT बुक में हमें क्या पढ़ने वाले हैं।
अगला केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या होगा, आप मुझे पहले ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैंने 2 टाइप आपको पढ़ा चुका हूं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तीसरा केमिकल रिएक्शन का क्या टाइप होता है, मुझे इस लेक्चर को सुनने के बाद तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कौन सा टाइप पढ़ाने वाला हूं। तैयार रहिएगा। इस लेक्चर के बारे में आपके कोई भी विचार मन में हो जरूर बताइए। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, पूरा सिलेबस लेके चल रहा हूं, सारे नोट्स बनवाऊंगा, सारे JEE और नीट के क्वेश्चन भी आपको कराना है, पूरी फुली इस टॉपिक में आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलो बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।